के कदावर नेता मोहन सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 2 सालों में क्या कुछ बदलाव नए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने और हम सब ने, उनकी पूरी टीम ने मिलकर बहुत सारे नवाचार भी किए और बहुत हर क्षेत्र में काम किया। जहाँ तक हम मुख्यमंत्री जी की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने खास करके किसान, युवा, उद्योग हर क्षेत्र में काम किया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बुंदेलखंड से, वो बुंदेलखंड पर भी सबसे अधिक फोकस वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का है। एक तो उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो लाए। पहले भी इन्वेस्टर मीट होती थी तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट होती थी, बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति आते थे और उद्योगपति अपने एमओयू साइन भी करते थे। एमओयू साइन करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें धरातल पे आती थी और बहुत सारी चीज़ें धरातल पे नहीं भी आती थी। ऐसा नहीं काम ना हो, काम हुए उस समय भी। पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कॉन्सेप्ट रहा कि हम क्यों ना संभागीय स्तर पर उद्योगपतियों को बुलाएं, इन्वेस्टर मीट करें। और उससे फायदा ये हुआ कि छोटे उद्योगपति जो हमारे होते हैं उनको भी एक मंच मिला, वो भी आए। और आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगों के साथ में छोटे उद्योगपतियों के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला। सिंगल विंडो के माध्यम से सरकार ने उनको पूरी सुविधाएं दी और आज बहुत सारी इंडस्ट्रियां पूरे प्रदेश में लगना शुरू हो गई हैं, धरातल पे उतर आई हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ही देखो तो खाद फैक्ट्री हमारे निवाड़ी में लग रही है, हमारे सागर में लग रही है। तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे शुरू हो गई। एक समय बुंदेलखंड को हम देखें तो बहुत सूखा होता था। अब हमारे यहाँ कैन बेतवा के बाद कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पंजाब से भी आगे हम निकल जाएंगे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में, समझता हूँ प्रदेश में हर क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। और सफलतापूर्वक 2 साल जो हुए हैं उसमें हम सब ने अपना रिपोर्ट कार्ड ही पेश किया है। और 2 साल में आज पूरे प्रदेश में एक गति आई है, ऊर्जा आई है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। सर, लंबे वक्त बाद एक तस्वीर देखने को मिली, आप और भूपेंद्र सिंह जी एक साथ नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ये प्रयास किया कि आप एक साथ आए, तालमेल बिठाने की कोशिश जो है नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की है। कैसे देख रहे हैं आप इस प्रयास को? देखिए, भूपेंद्र सिंह और हम दोनों ही छात्र जीवन के साथी रहे हैं और हम लोगों के संबंधों में कभी कटुता नहीं रही। बीच में कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि थोड़ा आपस में मन नहीं मिले और कुछ भ्रांतियां भी आ गई। हमारे अध्यक्ष परम आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी की सोच को और उनके लीडरशिप को, उनके बड़प्पन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पार्टी में एकता के प्रयास की शुरुआत की। और उनका आदेश था कि उनको हमारे यहाँ आना है, हमको उनके यहाँ जाना है। हम लोगों ने अध्यक्ष जी के आदेश के निर्देश का पालन भी किया और आगे अब जो होगा अच्छा ही होगा। सर, मैं आपकी विधानसभा पर आना चाहता हूं। लगातार सुर्खी विधानसभा की जनता ने लगातार आप पर भरोसा जताया है। उनके विश्वास पर कितना खरा उतर पा रहे हैं आप? देखिए, विधानसभा में जो बनता है वो लगातार करने का प्रयास मैं और मेरा परिवार और पार्टी के सभी कार्यकर्ता करते हैं। विकास की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, तो मेरी तरफ से कभी कमी नहीं रहती। लगातार विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम इन 25 सालों में हुए हैं। अभी भी जो है सरकार में जब से मैं मंत्री हूँ, लगातार
डेवलपमेंट हो रहे हैं, सड़कें हों, पानी हो, स्कूलें हों, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अस्पताल हो, जो लोगों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और जो भी उनकी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं उनसे मैंने हफ्ते में 2 बार मिलने का निश्चित भी किया है। मैं सोमवार और गुरुवार कोशिश करता हूं, अगर बाहर कोई आवश्यक काम ना आए तो मैं लोगों से मिलता हूं, और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। उनके व्यक्तिगत काम जो होते हैं उनको भी मैं निपटाने का प्रयास करता हूं। तो मुझे खुशी है कि आज मैं जो कुछ भी हूं सुर्की विधानसभा के मतदाताओं के इससे हूं। आज मुझे जो मान सम्मान मिला है उन्हीं के कारण मिला है। तो जितना बन सकता है मैं उनको अधिक से अधिक करने का प्रयास करता हूं। सर अभी कुछ दिनों पहले मैं सुर्की गया था, तो वहाँ यूं ही वहाँ की जनता से मैं चर्चा कर रहा था, तो वो बड़ा प्रसन्न होकर ये बता रहे थे कि जब भी वहाँ पर मरीजों को किसी तरह की परेशानी होती है और ख़ास तौर पर वाहन को लेकर, वहाँ पर आपने निःशुल्क वाहन सेवा शुरू की है, तो इसके पीछे का भाव क्या है? देखिए, मैंने निश्चित किया है कि जो भी हमारे यहाँ का व्यक्ति परेशान होता है, भोपाल आता है, तो उसके लिए हमने एक आदमी परमानेंट कर दिया है हमारे कर्मचारी को, कि वो उनकी न केवल चिट्ठी बनाएगा बल्कि बल्लभ भवन तक लेके जाएगा। और उनको जो भी संभव राशि होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वेच्छा अनुदान से वो भी करवाते हैं। मरीजों की व्यक्तिगत देखभाल भी करते हैं। और हमारे सागर में बहुत दिन से मांग थी लोगों की कि खास करके जब कोई आदमी के घर से आदमी चला जाता है, मृत हो जाता है, तो उसकी अस्थियां विसर्जन का एक बुंदेलखंड में भी है, पूरे प्रदेश में भी है। तो बड़े लोग तो व्यवस्था कर लेते हैं, पर छोटे लोगों के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो मैंने खुद की तरफ से एक वाहन की व्यवस्था की, आगे चल के 2 वाहन की व्यवस्था करूँगा। उनको डीजल पानी ड्राइवर सब हमारी तरफ से रहता है, फ्री सेवा की है। वो एक व्यक्ति फ़ोन करता है, उसको गाड़ी घर तक लेने जाती है। घर तक से लेने के बाद में बरभान घाट हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। बरभान घाट जहाँ नर्मदा मैया बहती है वहाँ जाते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं और फिर अपने घर तक उनको छोड़ती है। तो एक छोटा सा प्रयास परमार्थ सेवा के रूप में किया है। और मैं समझता हूँ आगे भी हमारे 1-2 प्रयास चल रहे हैं कि हम जितनी भी बन सके लोगों के लिए मेडिकल सुविधा उनको गांव में जाकर दें, इसका प्रयास हमारा है। हम अभी 1-2 कैंप भी लगाने वाले हैं और स्वास्थ्य सेवरता की लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। विधानसभा क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवा और खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा स्पोर्ट्स का आयोजन भी वहाँ पर किया। इसके पीछे कैसे भूमिका ये बनी? ये मैं छोटा मोटा प्रयास तो करता रहता था, पर हमारे पुत्र जो हैं आकाश, उन्होंने एक क्रिकेट का ट्रेडिशनल क्रिकेट गांव के रंग में रंग के वेशभूषा में पहन के एक बड़ा प्रयास किया। और आप देखिए कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 1200 टीम, करीब 10 से 11 हजार खिलाड़ी 3 से 4 महीने खेले और लगातार क्रिकेट हुआ। उसमें कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए। अभी पिछले हरभजन जी आए थे, उन्होंने हरभजन जी ने भी दिल्ली कमेंट्री से तारीफ की कि मैंने ऐसा खेल कभी नहीं देखा जहाँ सुर्की में हुआ है। और उसका रिकॉर्ड जो है ना, लंदन आप बुक में रिकॉर्ड हुआ। उसकी वहाँ की टीम भी आई थी इनके लिए पुरस्कृत करने के लिए। तो युवाओं को एक मंच की आवश्यकता होती है। आप देखिए बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी गांव में हैं। इसका उदाहरण बुंदेलखंड में हमारी बेटी जो है क्रांति, कितने छोटे से गांव से निकली बच्ची, आज उसने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो मैं कह रहा हूँ गांव में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, उनको एक मंच देने की आवश्यकता और मंच देने का प्रयास हम जैसे लोगों को करना चाहिए। हमारा पुत्र इस मामले में काफ़ी आगे, हम सब उसका सहयोग करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि पात्र हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति को सुलभ बनाने के लिए आपने कुछ नवाचार किया है, वो क्या कुछ प्रयास है और किस तरह का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है? देखिए,
हमने हमारे विभाग ने कई नवाचार किए हैं। खास करके हम चाहते हैं कि पारदर्शिता लाई जाए। दूसरा, बहुत सारे लोगों के नाम पात्रता पर्ची में नहीं जुड़ रहे थे, इसकी बहुत सारी डिमांड थी। तो हमने कोशिश की और करीब 14 लाख पात्र हितग्राहियों की हमने पात्रता पर्चियां निःशुल्क बनाई। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं कि परेशानी गड़बड़ी होती है तो बदनामी विभाग की होती है। हमने अभी एक पिछली बार मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया, उसमें ऐप शुरू किया। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा में आए थे। हमारे विधानसभा के जयश्रीनगर से शुरू हुआ। उस ऐप में हम SMS के माध्यम से एक कोशिश करते हैं कि राशन कब गोदाम से निकला उसका SMS पहुंच जाता है दुकानदार के पास। दुकानदार के पास गाड़ी पहुंचती है तो सारे हितग्राहियों तक SMS पहुंच जाता है कि आपका राशन पहुंच चुका है। एक पारदर्शिता बनी रहती है, इसमें बीच में गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती। दूसरा, बहुत से लोग, कई लोग कहते हैं हमको राशन नहीं मिला, राशन वाला खा गया, दुकानदार खा गया, इस प्रकार की बातें आती हैं। तो हमने एक सिस्टम किया है पारदर्शिता लाने के लिए कि आने वाले समय में 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में पूरा का पूरा वाचन किया जाएगा कि आपके गांव में, आपकी पंचायत में इतने लोगों को राशन मिलता है, ताकि सबको पता रखे कि हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गड़बड़ियां होगी तो जनता के सामने आ जाएंगी। तो ये हमारा प्रयास है। सर, देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुकाम जो है आपने हासिल कर लिया है, और यही कारण है कि आपके विरोधी कई समय पर कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे? देखिए, ऐसा है कि तो राजनीति है। पुरानी कहावत है गांव में कि पत्थर फलदार वृक्ष पे ही मारे जाते हैं ना। जिस वृक्ष में फल नहीं होते उस उखड़े हुए वृक्ष को, उस फलदार विहीन वृक्ष में पत्थर कहाँ मारते हैं लोग। तो ये राजनीति में जब हम आए हैं तो स्वाभाविक है, हमारे हितैषी भी है, हमारे विरोधी भी हैं, लेकिन हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे चाहने वाले हैं उनका ही भला करे भगवान, और जो हमारे विरोध करने वाले हैं उनका ही भला करे। मैं तो काम पे विश्वास रखता हूँ। सर, एक अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को तो मेरा यही संदेश है कि हम सब मिलकर जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है में हमारा देश एक विकसित देश बने, तो हम सब मिलकर हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक साथ खड़े होकर मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश होने का संकल्प लें। इसके लिए हमको हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में हमको जितना भी संभव हो उतना संभव हम प्रयास करेंगे। तो जो लक्ष्य, जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है, उस सोच में हम सब सफल होंगे और आने वाले समय में हमारा मध्य प्रदेश विकसित राज्यों में खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खास बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के कदावर नेता और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, और कई सवाल थे, उन सवालों के जवाब उन्होंने दिए, और बेहद चर्चा एक तस्वीर की भी थी। भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत जब एक साथ नजर आए, उस तस्वीर के बारे में भी आज उन्होंने जवाब दिया है।